अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में हम आपके साथ मटन की रेसिपी शेयर करेंगे, प्लस पूरे दिन की डिटेल शेयर करेंगे। मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने किचन के लिए परचेज़ की हैं, आपको वो दिखाएंगे। बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो अपने किचन के लिए वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या मंगवाया है और हमने खाने में क्या बनाया है। फुल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पास में बेल आइकन है, उसको दबा लें, जिससे हमारी जो भी रेसिपी आती हैं, जो भी व्लॉग्स आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और फिर आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या मंगवाया है। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्सल आ चुके हैं और हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या आया है। तो हमने किचन के लिए जो चीज़ें मंगवाई है, तो सबसे पहले हम आपको ये छोटा वाला पार्सल को अनबॉक्स करेंगे और इसको दिखाएंगे कि इसमें क्या है। तो ये बड़ा वाला पार्सल हम बाद में ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या मंगवाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो मंगवाया है वो है ये ब्यूटीफुल सा चॉपर। इस वाले चॉपर में हमको सबसे पहले अच्छी बात ये लगती है कि आपको स्पेस बहुत कम लगता है। आप इसको कहीं भी उठा के रख दें आराम से, और यूज़ करने में इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। इसके अंदर चॉप करके बड़ा बड़ा सा अनियन या जो भी हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है, कुछ भी है इसमें चॉप करने वाली चीज़ें इसमें आप डालेंगे और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। और फिर इसको जब खींचेंगे तो फिर इसमें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से चीज़ें चॉप हो जाती हैं। ये हमारे घर में था तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने इसको सोचा था कि हम अपने किचन के लिए जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम मंगाएंगे। तो खैर अभी मुझे लगा कि मुझे मंगा लेनी चाहिए, तो फिर हमने इसको मंगवा लिया। अब हम आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं कि इस वाले बड़े वाले डिब्बे में क्या आया है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और फिर हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या आया है इसमें। एक तो ये होता है ना कि जब ये फ्लिपकार्ट वाले इतना ज़्यादा पैक कर देते हैं चीज़ों को कि आपको खोलने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब हमने इसको ओपन कर लेना है। लो भाई, हमने गलत ओपन कर दिया डिब्बे को भी, क्योंकि स्टिकर इस पे जो लगा था वो उल्टा लगा था मुझे लगा, और मैंने उस स्टिकर को देख के ही इस साइड का ओपन किया है। लेकिन इसमें जो सामान आया हुआ है वो है हमारे किचन के कुछ डिब्बे मंगवाए थे हमने। बहुत ही अच्छे लग तो रहा है अभी देखने में। हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ओपन करते इसको देखते हैं कि कैसा है। तो इसकी जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखने में बिल्कुल कांच के जार लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको खोल के दिखाते हैं किस तरीके का आया हुआ है। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसमें 1 किलो दाल आराम से रख सकते हैं। ये 1 केजी का है, मतलब आप अपने किचन के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा कि वो बड़े बड़े डिब्बे थे उसमें हमने सामान रखा हुआ था, तो ये वाले हैं तो स्पेस भी कम लेंगे और 1-1 किलो सामान भी आप आराम से रख लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर डिब्बा तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया, ये वाला जार। और हमने इसके साथ ये पूरा सेट आता है। 6 का मंगा लें आप या 12 का मंगा लें आप, जैसे आपकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा फ़र्स्ट टाइम हम मंगवा रहे हैं, तो हमने सोचा कि पहले हम 6 का सेट मंगा के देखते हैं। अगर ये अच्छा होता है देन हमको फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूरत होगी तो हम और मंगवाएंगे। तो देखने में तो बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, और हमने इसको फीडबैक जो देना है फ्लिपकार्ट को तो उसका फुल रेटिंग देना है, क्योंकि मुझे अच्छे लगे काफ़ी। फिर यहाँ पर हमने इस वाले डिब्बे में दाल रखी हुई थी। ये काफ़ी बड़े बड़े से थे और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रहे थे, और वो देखने में भी अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लेकिन फ़िलहाल काम चलाने के लिए हमने उन चीज़ों को यूज़ किया हुआ था। तो खैर जब वक्त पे काम आए तो वो तो अलग बात है। लेकिन फिर अब धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को सेट करेंगे, तो उसी तरह से हम चीज़ों को फिर मंगाते रहेंगे हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पर हमने देखो इनमें दाल फिल कर दी और कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में भी। तो हमने जो जो चीज़ें बड़े बड़े डिब्बों में रखी थी वो सब हमने छोटे डिब्बों में खैर रख दी, और मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। खैर अब यहाँ पर हो रहा था दोपहर का टाइम और हम पढ़ने जा रहे थे नमाज़। तो फिर हमने नमाज़ पढ़ ली थी और फिर हमने कुरान पाक सोचा कि अब हम कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं। और जब नमाज़ पढ़ने की बारी आती है ना, तो फिर वो शैतान पढ़ाता रहता ना आपको कि हाँ चलो इधर उधर में कहीं भी बिज़ी हो जाओ किसी भी तरीके से। तो हमने सोचा साथ में थोड़ा सा पारा भी पढ़ लें तो सही रहता है। फिर हमने यहाँ पर कुरान पाक भी पढ़ ली और अब बारी आ गई थी खाना खाने की। तो आज बनाया था मटन। तो मटन की रेसिपी हम आपको आगे शेयर करेंगे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सा हमने मटन बनाया हुआ था। यहाँ पर फिर हम जाने लगे थे कहीं और बच्चे बार बार बीच में आ जाते थे। उन बच्चों का मुझे बनाना भी नहीं था, क्योंकि बच्चों को लोग परेशान करते हैं बेवजह। तो हमने सोचा अब हम बच्चों का वीडियो ही शूट नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें करना ही नहीं था।
तो फिर इसीलिए हमने अपना भी वीडियो शूट नहीं किया और फिर हम चले गए थे। फिर हमें थोड़ा सा बाहर गए और फिर आ गए थे फ़ौरन से ही। तो उसके बाद में हमने सोचा क्यों ना अब हम आपके साथ अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज हम बनाने वाले थे बिहारी स्टाइल मटन। बहुत ही लज़ीज़ सा मटन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मटन को हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था और फिर साथ में हमने कुकर को गर्म किया, ऑयल शामिल किया, साथ में कुछ खड़े मसाले ले लिए जो हम नोट कर देंगे स्क्रीन पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में फिर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म हो गया जैसे उसमें इसमें ये खड़े मसाले शामिल कर दिए। अच्छा, यहाँ पर ये वाला मटन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप अगर इसको सबसे पहले जब बिहार में बनता है तो सबसे पहले इसको किसी कढ़ाई में या खुले बर्तन में बनाते हैं वो लोग, जिससे कि इसका फ्लेवर सबसे पहले तो बहुत मस्त आता है। जब आप इसको स्लो आंच पे किसी भी चीज़ को आप कुछ कुक करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो दोगुना हो जाता है, क्योंकि कुकर की बात दूसरी होती है कुछ भी बनाने की, बट अगर आप इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो ये बहुत लजीज बनेगा सबसे पहले तो। फिर दूसरी बात, हमने इसमें जैसे ही मसाले क्रैकल हो गए हैं तो हमने इसमें प्याज शामिल कर दिया। प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन कर लिया। जैसे प्याज गोल्डन हो गया फिर हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फाइन सा पेस्ट बना लिया था, साथ में हमने वो इसमें शामिल कर दिया है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको हमने खूब अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च पेस्ट जो हमने शामिल किया है उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और मसाला जो हमारा है वो क्रीमी सा हो जाएगा। आप देखें बढ़िया सा कलर आ चुका था और हमने इसको बस जितना अच्छे से आप मसालों को भून सकते हैं भूने। यहाँ पर हमने इन चीज़ों को खूब अच्छे से भून लिया था और अब हमने इसमें शामिल कर दिया था 300 ग्राम मटन, और मटन को भी हमने फिर इनके साथ बहुत अच्छे से भूनना था। यहाँ पर जो अब काम है वो है मटन को खूब अच्छे से भूनना। आप मटन को इतनी देर भूनें जिसमें जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो सारे इस मटन पे अच्छे से लिपट जाएं और जो भी प्याज व्याज है सारी चीज़ों का अच्छे से इस पर टेक्सचर आ जाना चाहिए। खैर, यहाँ पर हमने इसको खूब देर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से इसकी खूब भुनाई की और जिम मटन में जो भी पानी आता है फिर वो भी उसी के साथ अच्छे से भून जाएगा। यहाँ पर एक पोटली हमने लहसुन की डाल दी जो बहुत ज़रूरी है। वहाँ के खाने में आपको खड़ा लहसुन मिलेगा, सबसे पहली बात आपको मज़ा आएगा, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो हमने इसको यहाँ पर एक पोटली लहसुन की डाल दी, हालांकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले से शामिल किया हुआ था, लेकिन आपको खड़ा लहसुन डालना पड़ेगा। यहाँ पर इसको खूब अच्छे से फिर भुनाई करनी है, देखें आप। और साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया था 1 टीस्पून नमक, और अब कुछ हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर दी है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है और 2 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। सूखे मसाले शामिल करने के बाद हम मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने सूखे मसाले शामिल किए हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे इसको, और मसाले हमारे बिल्कुल जले ना, उसकी वजह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और फिर खूब अच्छे से भुनाई करना है। आप देखें मसाला जो भी हमने चीज़ें मिलाई है वो बढ़िया सा कितना क्रीमी सा टेक्सचर आने लगा है और ये मटन के ऊपर पूरा अच्छे से लिपट रहा है। जितना आप इसको भूनेंगे पीसेस उतनी बढ़िया सी मसालों में कोड हो जाएंगी, और यही तो इसका असली मज़ा है कि आप इसकी खूब अच्छे से बुनाई करें। इसको बनाने में अगर हम बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पर तकरीबन इसको 2 से ढाई घंटा बनाने में लगेगा, और वहाँ पर जो गोश्त यूज़ किया जाता है वो जो गोश्त यूज़ करते हैं वो ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, इस मटन का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अमेजिंग सा बनता है। वो लोग बहुत ही उसमें बनाते हैं तो बहुत स्लो से बनता रहता है, तब मटन जब गलता है ना तो वो बिल्कुल बढ़िया सा क्रीमी सा मटन गल कर सामने आता है। तो यहाँ पर अच्छा जी, हम अपने यहाँ की मटन की बात करते हैं जो हम बना रहे हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर खूब अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है, और आप देखें पानी का इसको आपको चेक करना है कि आपको ग्रेवी कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर हमने इतना पानी लगाया हुआ है इसमें, और फिर अब हम इसको ढककर इसमें सीटी लगा देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करते रहेंगे। बढ़िया से इसको हम कुक करेंगे। तो अब तकरीबन हमारा 10 मिनट हो चुका था। हमने ऊपर से थोड़ा सा भुने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है बढ़िया से फ्लेवर के लिए, और साथ ही में शामिल किया है चॉप किया हुआ हरा धनिया, और बेहतरीन से हरी धनिया की खुशबू आती है जब आप इसको इसमें डालते हैं। और फिर उसके बाद में अब हम इसको कर देंगे मिक्स।
तो अब हमारी बिहारी स्टाइल मटन करी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये सर्व करने के लिए परफेक्ट है क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा सा हमने इसकी ग्रेवी रखी हुई है। आप अगर इसको थोड़ा सा कम ग्रेवी लगाएंगे तो ये और भी मतलब देखने में या खाने में अपनी अपनी पसंद है, सामने वाले को कैसा पसंद आता है। तो हमने थोड़ा सा इसमें ग्रेवी लगाई हुई है। तो ये देखिए आप बहुत परफेक्ट सा गल चुका है मटन, और हमने इसको स्लो आंच पे बाद में कुक किया था कुकर में। मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब ये बिल्कुल हमने सर्व कर लिया है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, बटर नान के साथ या फिर चावल के साथ, कुलचे के साथ, जैसे भी चाहें खा सकते हैं। अमेजिंग रेसिपी, अमेजिंग टेस्ट। उम्मीद है आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी जो भी रेसिपी आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि हमने तो फुल जान लगा के ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हमारे ब्लॉग के साथ जुड़ सकें, हमारी चीज़ों को देख सकें। हमने बहुत दिल से आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे से ब्लॉग शेयर किए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ से हमारे चैनल के ब्लॉग्स देख सकते हैं। फुल डे रूटीन शेयर की हमने आपके लिए। तो अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।